मैं हूं युवराज। इस वक्त मेरी उपस्थिति है लाल दरवाजा में। आपको बता दूं मुख्य मार्ग पर पावर हाउस के जस्ट सामने है और देख रहे हैं ये मकान को। आप देख लीजिए मेरे लाइव पे तमाम मुंगेर की जनता सह भारत की जनता जो भी लाइव पे बने हुए हैं, आप इस चीज़ को देख लें। मैं इस जगह से लाइव के माध्यम से आया हूँ। मुंगेर प्रशासन के लिए थोड़ा सा सरदर्द की विषय है, क्योंकि विगत 1 महीना से लगातार चोरी में वृद्धि हो रही है। हमारे द्वारा ये दूसरी लाइव करके मुंगेर प्रशासन को मैं और मुंगेर की जनता को दिखाना चाह रहा हूँ कि एक घटना मुगल बाज़ार में 6 तारीख को हुई थी। एक नीचे मकान में किराएदार थे, ऊपर में उनके घर में जाके ताला तोड़ के वहाँ पर चोरी की गई थी। ये माधोपुर सुभाष नगर की ये घटना है। दूसरी घटना आप देख रहे हैं लाल दरवाजा में मुख्य द्वार पर इस तरह की घटना होना मुंगेर प्रशासन के लिए थोड़ा सा सरदर्द बनता है और होना भी चाहिए। इसलिए सरदर्द लगातार मुंगेर में हो चाहे पूरे बिहार में हो, क्राइम में वृद्धि सा हो गया है और प्रशासन इस पे अंकुश लगाने में विफल सा नज़र आ रही है। उसी कड़ी से जुड़ा हुआ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि 6 और 7 तारीख के बीच की ये घटना है। इस घर में जो चोरी हुई है आप ये देख सकते हैं, यही मुख्य इनका गेट है। इस गेट में ताला काट कर अंदर प्रवेश कर कब चोरी की गई, क्योंकि इस घर के जो गृह स्वामी है, मालिक बाहर रहते हैं, वो ताला काट के अंदर जाकर चोरी की गई थी। अंदर की घटना का मैं पूरे अभी लाइव पर दिखाऊंगा। उसके बाद घटना करने के बाद इसमें ताला मार दिया गया था, फंसा दिया गया था कि समाज के लोग नहीं जान सके कि इस घर में ताला टूटा हुआ है। जबकि यहाँ के घर के जो गृह स्वामी हैं वो बाहर रहते हैं। उनका कहना है कि मुझे इस चीज़ की घटना का पूरी जानकारी नहीं है कि किस दिन हमारे यहाँ चोरी हुई है, लेकिन ये जहाँ तक ये बनाया जाता है कि होली से पूर्व की ये घटना है। क्योंकि ये घर के लोग जो है होली में आए हुए थे तो तब देखे कि ऐसी घटना है और इस तरह से लगातार चोरी मुंगेर में बढ़ना और मुंगेर प्रशासन द्वारा उस पर अंकुश नहीं पा पाना और उसमें गिरफ्तारी नहीं होना, ये मुंगेर के लोगों के लिए चिंताजनक विषय बन रही है। ऐसे स्थिति में मुंगेर के पुलिस अधीक्षक और ख़ास तौर पे ये जो दोनों घटना हुई है मुंगेर के कोतवाली थाना अंतर्गत आई है घटना, और कोतवाली थाना अध्यक्ष को देखना होगा, क्योंकि देख सकते हैं एक गरीब इंसान को अपने घर में कोई भी सामान खरीदने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, किस तरह से परिश्रम करके वो घर बनाता और घर में सामान खरीदता है। आप उसकी नज़ारा आप देख सकते हैं कि पल में चोर द्वारा चोरी की कर ली जाती है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी तरह के जेवर का यहाँ पर डिब्बा है, डिब्बा यहाँ रखा हुआ है जेवर का। आप देख पा रहे हैं लाइव पर बने हुए जो भी लोग हैं, अपनी घर की भी आपको सुरक्षा करने की जरूरत है। किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कपड़े बिखरे हुए हैं, किस तरह से ये देखिए अलमीरा का यहाँ पर तोड़ा गया है। अलमीरा से सब सामान जो है कीमती सामान सबको यहाँ से चुरा कर ले गए हैं लोग। आप देख रहे हैं सामान यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है और इस तरह से मतलब हमको लगता है, जहाँ तक हम लॉ के दृष्टिकोण से अगर बता सकते हैं, क्योंकि हम लॉयर हैं, तो इस घर में अगर चोरी हुई होगी तो 3 से 4 घंटा लगा होगा, क्योंकि इस तरह से हर अलमीरा को तोड़ा गया है, हर अलमीरा को खोला गया है और देख लीजिए सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। इससे अंदाजा लगा सकता है कि लोग इस घर के बारे में ज्ञान उनको होगा, वो उस चीज को जो कॉस्टली कीमती चीज थी उस चीज को वो पूरी तरह निकाल कर ले गए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सामान यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, हर रूम में आप देख पा रहे हैं कि उसमें से जो कॉस्टली सामान है वही सब चुन चान के ले गया और बड़े बेफिक्र स्टाइल में चोरी हुई होगी, क्योंकि इस तरह से सामान बिखरा पड़ा हुआ है और इसमें से जो कीमती सामान है जैसे जेवर हैं, कैश हैं, वो सब ले गए। यहाँ पर देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं कि ये वीआईपी है। जितनी वीआईपियां हैं सबको तोड़कर उसे निकाला गया है। जो कपड़े उनके पसंद के नहीं होंगे, जो उनके लायक नहीं है, वो छोड़कर यहाँ सामान बिखर कर वो ले गए। और ये कहीं ना कहीं ये चोरी जो है पूरी प्लान के तरह हुआ होगा, क्योंकि
कि आप देख पा रहे हैं कि सामान हर जगह बिखरा पड़ा हुआ है। हर जगह से मैं दिखाना चाह रहा हूं, आप देख लीजिए किस तरह से हर रूम के ताला को तोड़कर, देख लीजिए यहाँ पर इस अलमीरा को भी तोड़ा गया है। हर रूम में सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तो इस तरह की घटना अगर जिनके द्वारा किया गया होगा तो पूरी तरह वो समय लेकर किए हैं। और ऐसी स्थिति में मुख्य मार्ग पर चोरी होना, अशेम ऑन यू, ये चोरी मुख्य मार्ग पर हो रहा है और किन्हीं को भनक तक नहीं है। क्या व्यवस्था हमारे मुंगेर पुलिस की है, गश्ती की क्या व्यवस्था है कि सिर्फ गश्ती के नाम पर खाना पूर्ति होती है। इस तरह की घटना मुख्य मार्ग पर हो रही है तो गली कुचे और कस्बे में, गांव देहात में रहने वाले लोग कैसे रहें भला। ऐसे में मुंगेर प्रशासन को सोचना होगा कि आप थोड़ा जागरूक होने की आपको जरूरत है। इसलिए जागरूक होने की जरूरत है कि इस तरह की घटना या हम दूसरा घटना का हम लाइव कर रहे हैं। और कल रात्रि की एक घटना मैं बता रहा हूं, मुख्य शहर के मुख्य चौक भगत सिंह चौक पर अभी हमें इंफॉर्मेशन मिला, हम वहां पर भी जाके लाइव करेंगे कि वहां पर नगर निगम के द्वारा वहां पेयजल की व्यवस्था समरसेबुल लगाई गई और उसके जो है समरसेबुल के मशीन को भी धरती के अंदर से निकालने का जो प्रयास किया गया, वहां पर भी तार काट लिया गया। प्रयास में वो सफल नहीं हो पाए, जो कि मुख्य मार्ग है भगत सिंह चौक, वहां पे कैमरा लगा हुआ है और उस जगह पर भी समरसेबुल की मशीन की चोरी की प्रयास की गई। इस तरह से मुंगेर में घटना चोरी की बढ़ रही है और गाड़ी छिनतई की बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रही है। ऐसे स्थिति में मुंगेर पुलिस अधीक्षक महोदय, हम लोग पत्रकार आपको जागरूक करते हैं, आपकी ध्यान आकर्षित करने का हमारा एक माध्यम है। ये आप तक यह बात पहुंचाने की, जनता के दर्द आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग एक प्रयास करते हैं कि किस तरह से यह घर के जो गृह स्वामी होंगे इस तरह से अपने घर की हर सामान को सहयोग होंगे, कमा के लगाए होंगे और पल में चोर सफाया करके चले गए हैं। ऐसे स्थिति में यहाँ जो घर के गृह स्वामी है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। आइए श्रीमान, कौन है भाई? आइए बैठिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। आपका नाम रवि कुमार, कहाँ रहते हैं आप? यहीं हम यहाँ रहते हैं, घर मेरा ही है, बट हम जॉब करते हैं तारापुर में, हम जॉब करते हैं। कैसे कैसे क्या घटना है, ये पूरी जानकारी आप? हम मम्मी लोग को इलाज के लिए हम कलकत्ता भेजे 5 जनवरी को। 5 जनवरी को भेजे, इन लोग को सुपर में ट्रेन में रिजर्वेशन था, उसमें बैठा दिए। लोग फिर चले गए वहाँ, कलकत्ता चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह हम अपने जॉब के लिए निकल गए तारापुर गए। फिर वहाँ पे मम्मी लोग भी वहाँ पहुँच गए, हम भी अपना पहुँच गए। फिर हम बीच में यहाँ आए, 2 फरवरी को हम फिर यहाँ आए घर अपना। घर में देखे सब कुछ ठीक है। बीच में हम आए थे, बट 2 फरवरी के बाद फिर हम नहीं आए। 2 फरवरी को हम घर देख के गए, घर ठीक ठाक था। उसके बाद फिर हम जब आए, फिर उसके बाद मम्मी लोग फिर 14 तारीख को आई, 14 मार्च में। 14 मार्च को रात में कविगुरु एक्सप्रेस से आई, रात में यहाँ से 11 बजे पहुँची मम्मी लोग। जब पहुँची तो वहाँ गेट पर जैसे मम्मी लोग आई तो पापा जैसे ताला खोलने के लिए सोचे, तो फिर हमको फिर कॉल लगाए कि तुम ताला चेंज कर दिया क्या, ताला छोटा है। फिर हम बोले नहीं, ताला तो हम फ़ोन पे बात हुआ, हम बोले नहीं, ताला तो हम नहीं खोले हैं। तो ये एहसास जैसे ही हुआ कि ताला छोटा है तो मेरा भी दिमाग काम नहीं किया। फिर पापा बोले, मम्मी बोली लगता है घर में कुछ हो गया है। मम्मी कूद गया और तो छोड़ के कूद गई। मेरी मम्मी को रहा नहीं गया। जी आप आइए। फिर जैसे अंदर घुसे देख रहे हैं स्कूटी नहीं है, बंद हो गया आपने। अंदर जैसे घुसे देखे अंदर स्कूटी भी नहीं है, स्कूटी भी गायब है। स्कूटी तब समझ में आ गया। अंदर फिर आए, घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था, जैसे अभी बिखरा हुआ उससे और ज़्यादा बिखरा हुआ था। तो मम्मी तो देख नहीं पाई। मम्मी का तबीयत ख़राब है, 2 दिन से कुछ खा भी नहीं रही है। हार्ट का पेशेंट है मम्मी मेरी, और आँख का ऑपरेशन करा के आई है। जिससे कि अब हम कोतवाली में यहाँ दिए हैं। कोतवाली वाले पुलिस तो बोले ठीक है, हम कार्रवाई हो रहा है, जिसमें कि 3 को पकड़ा गया। लेकिन सामान का हमको कुछ पता नहीं है। सामान हमको सिर्फ 2-3 साड़ी दिखाया गया, 4। उसके बाद मेरा ज्वेलरी जो था, मेरा गाड़ी जो था, वो सब का भी कोई पता नहीं है। और ज्वेलरी, गाड़ी, ये सब कुछ भी नहीं। पुलिस कुछ नहीं बोल रही है उसके बारे में। अभी बोल रही है हम सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं। हम बोले कब तक होगा? बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं मेरे हाथ में जादू का कोई छड़ी नहीं है जो हम करते हैं। तो ये आप हमको बताइए कि पुलिस द्वारा आपके घर में जो यहाँ पर चोरी हुई, आप पुलिस में FIR किए? जी FIR किए। उसी दिन रात में 112 को कॉल की थी, जिससे पुलिस आई थी। उसी फिर वहाँ पे हम कंप्लेन अपना करवाए हैं।
तो आप ये बता सकते हैं कि अनुमानित कितने की क्षति चोरों द्वारा आपके घर में की गई है? 18 से 20 लाख की चोरी की गई है मेरे घर में। तो जेवरात जिस तरह से यहाँ पर डब्बा देखा जा रहा, तो जेवरात कितने के करीब होंगे? जेवरात करीब मेरे 12 से 14 लाख के होंगे एकदम। मतलब और सब क्या क्या आपके नज़र में है जो कि आपकी चीज़ थी जो अभी नहीं है, जो ले गए लोग? 2 आयरन थे, वो भी नहीं है। कैमरा था, वो भी नहीं है। 2 कैमरा था, आयरन था, वो सब कुछ भी नहीं है घर में। घर में जो कीमती कपड़ा था, 3-4 लहंगा था भाभी का, वो सब भाभी का जितना शादी में जो मिलता है सामान, वो सब कुछ भी नहीं है। बर्तन जो पीतल का बर्तन था, पीतल सेट था, सब कुछ वो सब गायब है। जी। लैपटॉप गायब है। स्कूटी मेरा स्कूटी था जो वो भी गायब है। मैं कुछ और तो यहाँ तक कि मैं अलमीरा का जितना शोकेस का सामान था वो भी गायब कर दिया। देख लीजिए, पूरा शोकेस खाली करके चला गया। क्या मांग है? आप हमारे चैनल के माध्यम से जो मांग रखना चाह रहे हैं मुंगेर प्रशासन को आप मांग रखें। हम लोग एक माध्यम है, आपकी बातों को मैं मुंगेर प्रशासन तक पहुंचाऊंगा और हम जैसे पत्रकार बात को ही पहुंचाते नहीं, हमारी कोशिश भी होगी कि मुंगेर प्रशासन से हमें अनुरोध भी करूंगा कि आप जैसे जैसे यहाँ की घटना है, फिर सुभाष नगर की घटना है, इसमें अविलंब मुंगेर प्रशासन उद्भेदन करके जो जिस लोगों के द्वारा, जिस चोरों के द्वारा ये घटना हुई है उसे अविलंब गिरफ्तार की जाए और क्या कहता है इस पर अंकुश डाला जाए, क्योंकि लोग ऐसे में असुरक्षित भावना में आ जाएंगे। आप क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी मांग यही है कि मेरा सामान सिर्फ मिल जाए। मेरा सामान जो ज्वेलरी गया है, जो गाड़ी गया है, लैपटॉप गया है, यही है कि वो हमको दिला दें। हमको तो कुछ नहीं इससे और चाहिए। मेरा जो सामान है सिर्फ मेरा सामान मिल जाए। तो मुंगेर प्रशासन द्वारा जब FIR हुई तो ये घटनास्थल पर निरीक्षण करने आए थे? हाँ, निरीक्षण करने आए थे। उसके बाद कोई तरह का उसके बाद कोई नहीं, सिर्फ हमको थाना बुलाया गया, 4 साड़ी दिखाई गया। उसके बाद मेरा चोर भी कुछ पकड़ाया है, बट उससे और कोई सामान नहीं दिखा हमको। आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं रिलायंस में। आपके फादर? मेरे फादर रिटायर हैं ITC से। बट कट गया, फिर रिकनेक्ट हो रहा है। ठीक सर। आप महज देख सकते हैं, इतनी हंसी की बात आ रही है। महज 100 गज की दूरी लाल दरवाजा TOP से 100 गज की दूरी पर लाल दरवाजा मुख्य मार्ग में इस तरह की घटना होना, हम क्या आप कहें ऐसी घटना में। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि मुंगेर के लोग असुरक्षित भावना में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में मुंगेर के पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह की जो घटना हुई है उस पर अंकुश डालें। हर चीज को बारीकी से आप जो है, आप पर बहुत सारे कार्य हैं, आपको हर कार्य को देखना पड़ता है, लेकिन ये 2 घटना कोतवाली थाना अंतर्गत हो गई है। और ऐसे में तीसरा घटना जो भगत सिंह चौक पर समरसेबुल लेने की भी अप्रयास घटना वहां पर हुई है, नहीं सक्सेस हो सके, नहीं सफलता प्राप्त कर सके हैं लोग। ऐसे स्थिति में आपको देखना होगा चोरी की जो घटना बढ़ रही है, लोग किस तरह से महंगाई के युग में खाना कमाना, उससे कुछ बचाकर सामान खरीदना और उसे 2 मिनट में चोरों द्वारा चंपत कर दी जाती है, सेंधमारी कर दी जाती है। ऐसे स्थिति में हमारा मुंगेर पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध होगा कि तमाम लोगों की आवाज़ हम लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको देखना होगा महज 100 गज की दूरी पर लाल दरवाजा TOP है और TOP से मुख्य मार्ग पावर हाउस के सामने इस तरह की घटना हुई और पुलिस जो है अब तक सिर्फ हवा में तीर मार रही है। ये हवा में तीर मारने से नहीं होगी, पुलिस को इस दोनों घटना में उद्भेदन कर अपने विश्वास को कायम रखने के लिए जनता के बीच में करने की जरूरत है। ऐसे में आप देख पा रहे हैं किस तरह से सामान यहाँ बिखरा पड़ा हुआ और घर के गृहस्वामी ने बताया कि हमारे साथ लगभग इतनी की क्षति हुई है, इतनी की सेंधमारी, इतनी की चोरी हुई है। और खास तौर पे मुंगेर के कोतवाली थाना अध्यक्ष DK पांडे सर से भी मेरी अनुरोध है कि आप देखिए, क्योंकि मर्डर होना एक अलग की बात है, उस पर लोगों का अंकुश नहीं है, लेकिन चोरी हो जाना, डकैती हो जाना और खासतौर में छिनताई हो जाना, ये सब जो घटना है, ये घटना
बड़ा तूल पकड़ता हुआ घटना है, बड़ा ही महत्व वाली घटना। इस तरह की घटना होना एक मुंगेर पुलिस के लिए, चाहे प्रशासन के लिए, निष्क्रियता को दिखाती है कि इस तरह की निष्क्रियता के कारण ऐसी घटना हो रही है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मुंगेर के पुलिस अधीक्षक महोदय एक योग्य और जाबाज पुलिस अधीक्षक हैं, वो जरूर ही इस केस में उद्भेदन करेंगे। ये यहाँ के जो गृहस्वामी है और यहाँ की जनता की आवाज़, हम जैसे चैनल अवाम की आवाज़ के लिए, हम जैसे पत्रकार युवराज सिंह हमेशा अवाम के लिए खड़ा रहा है। चाहे अवाम की सुख हो चाहे दर्द हो, उसके लिए युवराज सिंह खड़ा रहा। और युवराज सिंह धरातल पर से रिपोर्टिंग करता है, क्योंकि हमारा एक अपना लाइफ स्टाइल है कि हम लोगों के लिए लड़ते हैं और लोगों की बातों को उठाते हैं। ऐसे स्थिति में इस घर में जो इस तरह की घटना हुई है और मुंगेर प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया, हम यहाँ से लाइव करके आपको दिखा रहे हैं। और मुंगेर पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारा अनुरोध है कि आप अपने स्तर से इस मामले में, सिर्फ क्राइम मीटिंग करने से नहीं होगी, धरातल पर क्राइम मीटिंग की जो है प्रतिक्रिया और आपका कार्य को दिखाना होगा जनता के बीच में। क्योंकि इस तरह से 2 घटना हो चुकी है और 2 घटना में अब तक 10 से 15 दिन होने को चली है। आपको मुंगेर की जनता को विश्वास जीतने के लिए मुंगेर के पुलिसिंग सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है। और सुधार लाकर ये जो सिन्नमारी घर में की गई है, इसमें जो संलिप्त अपराधी हैं, चाहे जो भी चोर हैं, उसे अविलंब गिरफ्तार करने की जरूरत है। और गिरफ्तार करके मुंगेर की जनता को सुरक्षित रखना दायित्व है आपका। और इस दायित्व का निर्वहन करने में हमें जहां तक लगता है कि आप पीछे नहीं जाएंगे। इनकी जो भावना है, इनकी जो समस्या है, इनकी जो मांग है, उसे आप अपने स्तर से विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई कर अविलंब इस घटना में जो संलिप्त हैं उसको जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास करें। क्योंकि ये हम लाइव के माध्यम से तमाम जनता के बीच में ये दिखा रहे हैं और हमें विश्वास है कि हमारे लाइव के बाद मुंगेर पुलिस थोड़ा एक्शन में आएगी और अविलंब कार्रवाई करेगी। अगर हम जैसे पत्रकार आकर यह लाइव करके दिखा रहे हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं मुंगेर प्रशासन के लिए पुनः फिर हमको लाइव के माध्यम से आकर दिखानी पड़ेगी कि मुंगेर प्रशासन अब तक इस घटना का उद्भेदन नहीं कर पाई है। ऐसे स्थिति में हमें पूरा विश्वास है कि मुंगेर प्रशासन इस घटना से, और चाहे वो सुभाष नगर वाली घटना है, उस पर अविलंब वो अपने स्तर से विधि सम्मत कार्रवाई करके उचित कार्रवाई करते हुए जो इससे में संलिप्त है उसको गिरफ्तार करेंगे। आप देख रहे हैं। और खासतौर पर ऐसी कोई भी मुंगेर की जनता, खासतौर पे आपसे भी मेरा अनुरोध है कि रात बिरात अब जगने की जरूरत है। पहले हमने देखा था, हम अगर अपनी राय रखें तो पहले यहाँ पर हुआ करता था कि कोतवाली में थानाध्यक्ष विनोद यादव हुआ करते थे कभी, और यहाँ एसपी रघुवन यादव हुआ करते थे। और यहाँ पर उस समय में हर मोहल्ला से वार्ड कमिश्नर के नेतृत्व में 10 से 5 लड़के का पहरेदारी हुआ करता था। वार्ड में शिफ्ट बाय शिफ्ट होता था। आज इस घर से एक लड़का जाएंगे, आज उस घर से एक लड़का जाएंगे। 10 लड़के का पहरेदारी लाठी लेके हर वार्ड में होती थी। ऐसे व्यवस्था में हमको जहाँ तक लग रहा है कि मुंगेर पुलिस अधीक्षक को, मैं जानता हूँ कि पुलिस के लिए बहुत कठिन है कि एक एक घर की सुरक्षा करना, लेकिन ठोस कार्रवाई के तौर पर जनता को भी सजग होने की जरूरत है। हम जैसे आम तमाम जनता भी सजग होकर मुंगेर की पुलिस को कोऑपरेट करें, अपनी सामान का स्वयं सुरक्षा करें। अपने भी जगने की जरूरत है, अपने घर की भी रखवाली करने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लाइव के बाद, और मैं कर्तव्य निवेदन मुंगेर पुलिस अधीक्षक और खासतौर पर कोतवाली थानाध्यक्ष से करना चाहता हूं कि इस तरह के जो गृहस्वामी है, इनके साथ जो ये घटना हुई है उसमें अविलंब विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए कानूनी कार्रवाई कर जो इसमें संलिप्त हैं चोर, उसको गिरफ्तार करें। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, बने रहें भारत न्यूज़।